तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु। तो दोस्तों, आपके सवालों के जवाब देने से पहले आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और ईश्वर आपके भाई बहन की ये जोड़ी हमेशा सलामत रखे, हमेशा खुश रखे। ईश्वर से मैं यही दुआ करता हूं और कामना करता हूं। और जिन बहनों के भाई नहीं है, उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सबका ये भाई है ना राजगुरु जी, चाहे आप छोटा समझो या फिर बड़ा समझो। देखिए, मैं उस भाई की कमी को तो कभी पूरा नहीं कर सकता जो एक ही मां की कोख से जन्म लेते हैं, लेकिन मैं विश्वास के साथ आपको कह सकता हूं कि जीवन में कभी भी आपको भाई की कमी की महसूस है वो नहीं होगी। जो भी बहनें मुझे राखी भेजना चाहती हैं, वो मुझे एक बार वाया मेल या फिर वाया इंस्टाग्राम के जरिए संपर्क कर लीजिएगा। फिर आगे की जानकारी आपको एड्रेस पता जो भी है सोशल मीडिया के सारे आपको बता दूंगा। चलिए, अब आपके सवालों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। और इसके लिए मेरा मोबाइल है वो भी मैंने यहाँ पे हाथ में ले लिया है। और आज के हमारे पहले साथी हैं जिनका नाम है सतीश शर्मा। और इनका सवाल ये है, सर एक स्टूडेंट ऐसा है जो पिछले साल गवर्नमेंट में पढ़ता था, वहां एनएसओ कर दिया गया तो बोर्ड एग्जाम में नहीं बैठ पाया। इस साल अपने पास आया है, बोर्ड फॉर्म में क्या कुछ अलग होगा? तो सतीश जी देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा कुछ अलग नहीं होगा। एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह आपको उनका एडमिशन लेना है, टीसी लेना है, लास्ट क्लास की जो मार्कशीट है वो लेनी है और बोर्ड क्लास का फॉर्म आपको भर देना। कोई एक्स्ट्रा दस्तावेज की आपको आवश्यकता नहीं है। चलिए, अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं वसुधा जांगेड़। और इनका सवाल ये, सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, श्री गंगानगर जिले में टेबलेट कब तक मिलेंगे और कौन सी कंपनी के? तो वसुधा देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा सभी जिलों में एक साथ वो नहीं मिल रही। कुछ में तो मिल गए, कुछ में अभी तक मिले नहीं। तो यहाँ पे देखिए, हर एक जिला शिक्षा अधिकारी है या फिर जिला कलेक्टर है, उनको ऊपर से आदेश होते हैं, तो उसी के अनुरूप उनको कार्य करना पड़ता है। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना, अगर लिस्ट में आपका नाम आया है, जिस दिन आपके जिले में टेबलेट वितरित होंगे तो उससे पहले आपके पास सूचना आ जाएगी, क्योंकि संबंधित आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल महोदय हैं उनके पास पहले ही सूचना आ जाती है, तो वो आपको सूचित है वो कर देंगे। आपको टेबलेट है वो 100% मिलेगा। रही बात जो टेबलेट है वो किस कंपनी का है, तो देखिए अलग अलग जिलों से जो भी मेरे पास सूचना है तो वो सैमसंग कंपनी का वो बता रहे हैं। और इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में हम एक अलग से वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देंगे और कोशिश करेंगे कि जो टेबलेट मिल रहा है वो टेबलेट भी आपको वो दिखाएंगे। हालांकि देखिए, मेरे जिले में भी अभी मिलना है वो शुरू नहीं है, अन्यथा मैं कब का ही आपको ये वीडियो बना के कंप्लीटली जानकारी या उसके बारे में रूबरू है वो करवा देता। इसके लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। चलिए, अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं तुल्ला लीलो टीएमओ। और हमारे काफी पुराने सब्सक्राइबर है और काफी दिनों के बाद इन्होंने अपना सवाल पूछा है। और आज इनका सवाल यह है, SLFC मैनेजमेंट या स्टाफ एंट्री 15 अगस्त से शुरू है, फिर भी पोर्टल पर एंट्री करते समय पोर्टल लॉग आउट होकर सर्वर एरर बताता है। ऐसे ही खेलकूद प्रतियोगिता के लिए साला दर्पण में एंट्री की दिनांक 16 अगस्त 2024 से शुरू है, उसमें भी दिक्कत आ रही है। ये पोर्टल चार्ज तो लेते हैं, फिर भी उसको सही रूप से काम करने योग्य क्यों नहीं करते, सभी का समय सदुपयोग के लिए? तो देखिए, मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, सवाल तो आपका अच्छा है, लेकिन इसमें भी मैं कुछ नहीं कर सकता। और अब ऐसे देखा जाए तो इन दिनों में देखिए छुट्टियों का माहौल चल रहा है ना। 15 अगस्त थी तो आपको देखिए आजादी के दिवस पर थोड़ा सा है, आपको छूट दी जा रही है, घूमो फिरो, क्यों पोर्टल के चक्कर में हो पड़ रहे हो। तो ये देखिए कुछ टेक्निकल खामियां आ जाती हैं, बगैर टीम के है, सर्वर इश्यू आ जाता है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और अभी भी देखिए PSP पोर्टल की अपन बात करें तो यहाँ पे सबको जो ID पासवर्ड है, सॉरी ID तो नहीं पासवर्ड है, सबको नया जनरेट वो करना पड़ेगा। इसके लिए शायद आपके पास नोटिफिकेशन भी आ गया होगा जब भी आप लॉगिन करते हैं, लेकिन जब भी आप बार बार पासवर्ड चेंज करते हैं तो वो पासवर्ड चेंज नहीं कर रहा है, सर्वर इश्यू है, एरर आ जाता है, पता नहीं अलग अलग एरर आ रहे हैं। तो नो टेंशन, आप 1-2 दिन का वेट कीजिएगा, सभी समस्याओं का समाधान है वो हो जाएगा। चलिए, अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं नितिन कुमार। इनका सवाल यह है, 2023-24 गार्गी कब ओपन होगी 10-12 वालों की? सर जी, कोलकाता रेप केस पर वीडियो बनाओ, हमारी बात राजस्थान सरकार तक पहुंचाओ।
भविष्य में ऐसा ना हो कि बेटी के साथ फांसी मिले, ऐसा लोगों को तुरंत आगे, पता नहीं ये क्या लिखना चाह रहे, पूरी बात नहीं लिख पाए। तो नितिन कुमार मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, इनके यहां पे 2 सवाल हैं। तो देखिए, गार्गी पुरस्कार के अपडेट के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, अपडेट आने पे आपको जानकारी दूंगा। रही बात यहां पे कोलकाता डॉक्टर के साथ जो रेप केस हुआ है, वो एक संगीन मामला है। हालांकि इस घटना का दुख मुझे भी है और मैं भी यहां पे भारत सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा। देखिए, इस तरह से किसी भी मां बेटी के साथ ये जो दुराचार हो रहा है, ये बलात्कार के जो केस हो रहे हैं, ऐसे दरिंदों को तुरंत वो फांसी की सजा दी जाए, बिना किसी केस कार्रवाई के, ऑन द सपोर्ट है उसे गोली मार दी जाए। क्योंकि अपने आजाद भारत में इन बहनों को आजादी क्यों नहीं है। हालांकि देखिए, आपका सवाल अच्छा है, हालांकि हमारा जो चैनल है वो इस कैटेगरी का नहीं है, अन्यथा मैं भी एक रोस्टेड वीडियो है वो बना देता। लेकिन गम है इस बात का। सभी जो हमारे यूट्यूब परिवार हैं उनसे भी हाथ जोड़ के मैं निवेदन करना चाहूंगा। देखिए, अपनी जो भी बेटियां हैं, जो भी बहनें हैं, जब भी आप घर से निकलो, सुरक्षित निकलो। और सभी उन बेटियों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, अपने माँ बाप की जो बात है वो आप हमेशा मानिएगा। क्योंकि फिलहाल के जो युवा पीढ़ी के जो भी लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो माता पिता की बात नहीं मानते हैं और नहीं बात मानने का ये देखिए नतीजा होता है। हालांकि मैं ये नहीं कह सकता कि वो डॉक्टर नादान थी, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी देखिए, आए दिन इस प्रकार की घटना घटित होती हैं, जिसमें से 90% केस ऐसे होते हैं, उन बालिकाओं के साथ होते हैं जो कि घर वालों की बात नहीं मानते हैं, उनके विपक्ष में जाके वो खड़े हो जाते हैं, उनके विपक्ष में जाकर के हैं किसी लड़के से शादी कर लेते हैं और बोलते हैं मैं तो इन माँ बाप को जानता नहीं। अरे, जिस माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, आपको पाला पोसा है और उसके लाड प्यार का आपने ये सिला दिया, तो ऐसी क्या कहें। देखिए, यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार के यहाँ पे पॉइंट हैं। एक दिन मुझे मौका मिला तो रोस्टेड वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। इसके लिए मुझे भी टाइम की आवश्यकता है, ताकि इसके ऊपर एक बड़ा मैटर है वो तैयार कर सकूं और आपकी आंखें वो खोल सकूं। वैसे तो आप सबकी आंखें खुली हुई हैं, लेकिन कुछ ऐसी जानकारी आपको बताऊंगा कि आप याद रखोगे। चलिए, कोई बात नहीं, अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं नरेश जांगेड़। और इनका सवाल यह है, इंदिरा महिला पुनर्भरण राशि का स्टेटस किस प्रकार चेक करें, विद्यार्थी के खाते में अभी तक पैसे नहीं है, सर जी का समाधान बताइए। तो नरेश, देखिए, सॉरी, नरेश जांगेड़ नहीं है, नरेश गिरी जी हैं, गलती के लिए मैं माफी चाहूंगा। देखिए नरेश गिरी साहब, मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए अगर ये फॉर्म आप खुद भरते ना, तो देखिए इसका स्टेटस आप देख सकते थे। लेकिन देखिए पिछले 1-2 साल से गवर्नमेंट है खुद ही फॉर्म भर रही, खुद ही आपको स्कॉलर दे रही, कहीं पर आपको जाने की आवश्यकता नहीं। वैसे तो देखिए इस योजना के जो पैसे हैं तकरीबन बालिकाओं के बैंक खाते में आ चुके हैं, लेकिन कुछ बालिकाओं के नहीं। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो है कि जो भी जिला है उस जिले में बजट का अभाव हो सकता है। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि यहां पे देखिए जो जन आधार के साथ है वो लिंक होता है अपना बैंक खाता। हो सकता है कि आपके जन आधार में या आपके बैंक खाते में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, लेन देन काफी दिनों से नहीं हो, इसलिए वो पैसा आपके पास नहीं आ रहा है। क्योंकि अलग अलग जिलों से मेरे पास भी सूचना आ रही है, संबंधित जो भी जिला शिक्षा अधिकारी है उनसे ये सूचना मांगी जा रही है या उनके द्वारा नोटिस जारी किया जा रहा है कि भैया इन बालिकाओं का इस योजना के अंदर लिस्ट में नाम है, लेकिन इनके खाते में किसी प्रकार की कमी पाई गई है। तो ऐसे में एक बार आप चेक कर लीजिएगा, अगर सारी चीजें सही हैं तो देखिए भैया इसका जो पता है ना वो एक्चुअल में तो संबंधित डीओ कार्यालय के द्वारा ही पता लग पाएगा। वो अपनी आईडी खोलेंगे, आपका पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ, बाकी इसका कोई भी अल्टरनेट नहीं है, कोई भी सोर्स नहीं है। बस इसके अलावा तो देखिए मेरे पास भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं तारिक खान, और इनका सवाल यह है, गुरुजी मेरा नाम तारिक खान है, मैं अभी क्लास 9th में हूं, मैं करंटली सीबीएसई स्कूल में पढ़ रहा हूं। पहले मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, वो स्कूल 8th क्लास तक ही था। मैंने NMMS की एग्जाम दिया, उसमें मेरे 180 में से 148 नंबर और मेरा सिलेक्शन भी हो गया। लेकिन अब मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा हूं, क्या अब भी मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी? तो तारिक खान आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो NMMS जो एग्जाम होती है या फिर ये जो स्कॉलरशिप होती है ये केवल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बालक बालिकाओं को वो दी जाती है। आपकी स्कूल प्राइवेट हो गई है तो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं राहुल अग्रवाल। इनका सवाल ये है, सर एक स्टूडेंट ने 2 साल पहले 11th पास करके पढ़ाई छोड़ दी थी,
अब वो 12th के बोर्ड एग्जाम देना चाहता है तो 2 साल का गैप होने की वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो राहुल जी देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा वैसे तो कोई प्रॉब्लम वो नहीं आने वाली, क्योंकि प्रॉब्लम तब आती है जब यहां पे देखिए एज का कोई लफड़ा होता, क्योंकि यहां पे देखिए कक्षा 12वीं की एग्जाम के लिए यहां पे अंतिम कोई भी एज नहीं रखी गई। शुरुआती एज है वो रखी गई है, आप कितने भी बड़े हो सकते हो, कितनी भी उम्र के हो सकते हो, आप कभी भी कक्षा 12वीं की बोर्ड एग्जाम है वो दे सकते हो। लेकिन शर्त इतनी सी है कि यहां पे ये जो 2 साल का गैप हुआ, इन 2 साल के अंदर वो जो बालक बालिका है वो किसी दूसरे बोर्ड से तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर लिए, हो सकता है यूपी हरियाणा बोर्ड से है, आरसोस बोर्ड से उसने कक्षा 12वीं पास कर ली। अगर दूसरे बोर्ड से उसने कक्षा 12वीं पास कर ली है तो इस बोर्ड के लिए है वो काबिल नहीं है, ठीक है ना, यानी वो पात्र नहीं है। तो ये जांच पड़ताल आप जरूर करवा लीजिएगा। अगर नहीं किए फिर भी एक आप उनसे एफिडेविट है वो ले लीजिएगा, 150 रुपए के जो शपथ पत्र है बोर्ड के ऊपर आप ले लीजिएगा कि इस दौरान है मैंने कोई दूसरी पढ़ाई नहीं की, कोई अन्य कार्यों में लगा हुआ था, या घर पे बैठ के है कोई प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करा, इस प्रकार का वो शपथ पत्र बनवा लीजिएगा, ताकि अगर भविष्य में किसी प्रकार की दिक्कत आए तो वो शपथ पत्र है आप अपनी सेफ्टी के आधार पर उनको है वो दिखा सकते हैं या संबंधित विभाग को वो दिखा सकते हैं। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं किट्टू शेनी। कितना प्यारा नाम है। और किट्टू जी का सवाल ये है, सर मान्यता एफडी का 6 ईयर का ब्याज जुड़ा हुआ है, उसको कैसे निकलवाया जाए, प्रक्रिया बताए सर प्लीज। तो किट्टू जी देखिए, मैं बता तो दूंगा लेकिन मुझे भी ब्याज वो देना पड़ेगा, क्योंकि आप सवाल ही सवाल पूछते हो, समाधान भी कर देता हूं, ब्याज तो मुझे देते नहीं। अरे मुझे भी थोड़ा बहुत दिया करो, मेरे भी पीछे घर परिवार है, हमारे भी छोटे छोटे बालक बालिकाएं हैं, उनका लालन पोषण मुझे करना है। खैर कोई बात नहीं, मैं एक मजाक कर रहा हूं, मुझे कोई पैसे की आवश्यकता नहीं, बस आपका प्यार सपोर्ट, आपकी दवा की मुझे जरूरत है, एक लाइक है की जरूरत है मुझे, बस ये कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, बस यही मेरा पैसा है। खैर कोई बात नहीं, यदि 6 साल हो गए हैं, एफडी का ब्याज आपको निकालना है तो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा आपको एक लेटर जारी करवाना पड़ेगा संबंधित बैंक के नाम से, क्योंकि जो एफडी है वो संस्था और जिला शिक्षा अधिकारी दोनों के ज्वाइंट नाम से बनी थी, तो दोनों के सिग्नेचर होंगे तो ही आपको वो ब्याज है वो मिलेगा। जब वो लिख देंगे, लिखने के बाद वही जो कॉपी लेटर आपको बैंक में देना होता है और बैंक वाले आपको ब्याज है वो निकाल के वो दे देंगे। इससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, इसके लिए आपको डीओ ऑफिस में जाने से पहले बैंक से एक बार आप जरूर संपर्क वो कर लीजिएगा। हो सकता है कोई अलग दस्तावेज की उनको आवश्यकता हो, क्योंकि हर समय है नियम है वो बदलते रहते हैं, तो आप एक बार उनसे संपर्क कर लीजिएगा ताकि आपके सामने कोई दूसरी समस्या वो नहीं आए। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं सौम्या, और इनका सवाल यह, सर आप प्रियदर्शनी अवार्ड 2024 क्लास 10 लिस्ट अवेलेबल कराओ। तो सौम्या देखिए, वैसे तो मेरे पास टोटल राजस्थान के सभी डिस्ट्रिक्ट की हैं, लेकिन मेरे सामने एक बड़ी समस्या आ गई है, क्योंकि वो जो लिस्टें थी वो अस्थायी थी। मैं भी ये नहीं चाह रहा था कि मैं पब्लिकली कर दूं, वैसे तो देखिए हर एक जिला शिक्षा अधिकारी कार्य में अवेलेबल है ये भी। मैं भी अपनी साइट पे एक अल्टरनेट लगा रहा था ताकि वहां पे आप अपना रोल नंबर टाइप करो, लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है वो जानकारी। तो इसके लिए देखिए मैं दूसरे कार्यों में थोड़ा व्यस्त हो गया था, अपने साइट के ऊपर मुझे यहाँ पे कुछ कोडिंग करनी थी, वो कोडिंग मैं नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी इसका एक अल्टरनेट है वो देखेंगे, आप चिंता मत कीजिएगा, आपका समाधान है वो जरूर करेंगे, नो टेंशन। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं पूजा राजपुरोहित। इनका सवाल यह है, मेरा पुराना वाला फोन है। अच्छा, आपका पुराना वाला फोन है, तो फिर आगे नंबर चालू है, ओटीपी उस पर जाएगी, पर मुझे अकाउंट में न्यू फोन नंबर लिंक कराने हैं ताकि मैं गूगल पे ऑन कर सकूं, क्या ये सही रहेगा? हाँ देखिए पूजा राजपुरोहित, शायद पिछले Q&A वीडियो में इस प्रकार का सवाल पूछा होगा, और शायद मैंने इनको ये कहा था कि भैया क्या नंबर चेंज करवाए हैं, कि बैंक खाते चेंज करवाया क्या है, तो इन्होंने बता दिया कि भाई मुझे मोबाइल नंबर चेंज करवाने। तो आपको बताना चाहूंगा, मोबाइल नंबर यदि आपको चेंज करवाना है तो आपको बैंक की शाखा में व्यक्तिगत जाना पड़ेगा, टकाटक, और उनको बोलो कि भैया ये मेरा मोबाइल नंबर है, इसको अपडेट करना है। वहां पे आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उसमें आपकी केवाईसी की जाएगी, आपका आधार कार्ड है, आपकी बैंक की पासबुक की कॉपी है वो आपसे मांगी जाएगी, साइन वगैरह वगैरह आपसे करवाए जाएंगे, और उसके बाद आपका जो नंबर है वो अपडेट कर दिया जाएगा। अपडेट होने में 24 घंटे या 48 घंटे का समय लगता है, उसके बाद आप फोन पे गूगल पे है जो भी है चला सकते हैं अपनी मर्जी से। यदि आपके बैंक खाते में पहले कोई दूसरा मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ
और उससे पहले आपने यहाँ पे देखिएगा गूगल पे की आईडी या फोन पे की आईडी आपने बना रखी है किसी मेल आईडी के द्वारा, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसके लिए आपको एक दूसरी मेल आईडी बनाना है, ताकि नए मोबाइल के साथ आप अपना नया अकाउंट है वो बना सको, ताकि आपके सामने भविष्य में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और सवाल तो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। आशा रखता हूं कि आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए। अगर आप मेरे जवाब से संतुष्ट हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट है फिर वो कर दीजिएगा। और जो साथी चाहते हैं कि आने वाली Q&A वीडियो के अंदर मैं आपके सवाल को शामिल करूं, तो जब भी आप अपना सवाल लिखो तो हैशटैग बोलो राजगुरुजी के साथ अपना सवाल वो लिखा करो, इसी तरह से आपके सवाल को शामिल कर लिया जाएगा। और कुछ साथी नाराज हो सकते हैं कि हमने भी हैशटैग बोलो राजगुरुजी के साथ सवाल तो लिखा था, लेकिन आज भी आपने हमारा सवाल नहीं लिया। तो उन साथियों को मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पे देखिए जो हमारी टैग चलती है उसको मैं फिल्टर लगाता हूँ, और देखिए मैं उन सवालों को शामिल करता हूं जो सबके लिए अच्छे होते हैं और जिनका जवाब मैं पहले किसी दूसरी वीडियो में नहीं दे सका हूं, यानी क्लियर नहीं जवाब नहीं दिया है। बाकी यहां पे देखिए आपके सवाल को नहीं शामिल करने का एक ये भी रीजन होता है, क्योंकि जो आपका सवाल है संबंधित जो वीडियो है हाल ही में पिछले 15 दिन तक की वीडियो में मैं वो बता चुका हूं। इससे एक बात तो जाहिर होती है कि आप डायरेक्टली सवाल तो करते हैं, लेकिन हमारे चैनल के साथ रेगुलर आप अपडेट नहीं रहते हैं। अगर आप रेगुलर अपडेट रहते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, वीडियो आप देखोगे तो आपके सवाल हैं वो दूर हो जाएंगे। इसलिए सभी साथियों से मैं फिर कहना चाहूंगा, देखिए यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा लेकिन ऑल नोटिफिकेशन ऑन नहीं कर रखा तो वो जरूर कीजिएगा। देखिए आपके फायदे के लिए, क्योंकि जब आप ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लोगे, जब भी हम हमारे चैनल के ऊपर कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो टकाक दे एक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाएगा। अन्यथा आप इसी तरह से मेरे से सवाल है वो पूछते रहोगे और मैं कभी शामिल कर लूंगा कभी नहीं शामिल करूंगा, आप मुझे दोषी वो ठहराते रहोगे। खैर कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, आपको क्या करना है। जो जानकारी है वो मैंने आपको यहाँ पे सही है वो दे दिए। फिर भी चलते चलते आपको कहना चाहूंगा, अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो जानकारी अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।